गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे और सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ अपने लिए एक गिलास गर्म पानी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से बरसात का मौसम हो रहा है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि थोड़ा सा ठंड जैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं अपनी पढ़ाई शुरू करने। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और आज है सोमवार का दिन और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि बच्चों का स्कूल भी ऑफ रहे। हालांकि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था, लेकिन इंतज़ार करेंगे क्योंकि 8 बजे से स्कूल है और अगर स्कूल की छुट्टी रहेगी तो उससे पहले ही मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कल मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अपना रिवीजन स्टार्ट किया था और उसमें शुरुआत के जो भी तुर्क और आक्रमण हुए थे वहाँ तक मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। और आज से मुझे स्टार्ट करना था रिवीजन गुलाम वंश का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं अपना रिवीजन किस तरह से कर रही हूँ। जैसे कि ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं इतिहास के लिए कौन सा सोर्स फॉलो कर रही हूँ। हालांकि इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी आज आपको दिखा दे रही हूँ। यह है मेरा हैंड रिटन नोट्स है और इस नोट्स को मैंने जब 2022 में टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम चंद्रा इंस्टीट्यूट से अपना बैच परचेस किया था और वहीं से अरविंद सर से पढ़ के मैंने अपना नोट्स पूरा कंप्लीट बनाया है। और इसी को मैं ज़्यादातर फॉलो करती हूँ, क्योंकि इस नोट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बहुत कम ही चीज़ होगी जो कि एलटी और टीजीटी के सिलेबस से बाहर होगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस नोट्स से कवर हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं इस नोट्स को ही अच्छे से रिवीजन करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आज का अपना टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे अपने दोनों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रिवीजन करने हैं और कौन सी क्लासेस अटेम्प्ट करनी है। उन सारी चीज़ों का एक मैं अपना टारगेट सेट कर लेती हूँ कि आज मैं पूरे दिन में जितना अपना टारगेट बना पा रही हूँ उतना कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन इसके लिए मैं टारगेट ज़रूर बनाऊँगी। भले ही उसका 70 से 80% कंप्लीट होगा, लेकिन मैं टारगेट ज़रूर ही बनाऊँगी। इससे क्या होता है कि अगर हम डेली का टारगेट बना रहे हैं, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि संडे का टारगेट नहीं कोई बनाती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि संडे के दिन बच्चों का स्कूल ऑफ रहता है और थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा रहता है। तो संडे के दिन जितना भी मंडे टू सैटरडे पढ़ी रहती हूँ कोशिश करती हूँ कि उसका रिवीजन करूँ। और फिर नया टारगेट कोई नहीं रहता तो अच्छा रहता है, और फिर मंडे टू सैटरडे ही मेरा टारगेट ऐसे चलता है। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कोशिश यही करनी है अब, क्योंकि हमारे सामने अगर देखा जाए, आप अगर एलटी और जीआईसी दोनों का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके सामने हो सकता है कि 3 या 4 वैकेंसी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एलटी और जीआईसी का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और वो लोग 2022 के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दोनों का फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस टाइम यूपी में टीचिंग की वैकेंसी के लिए एक अच्छा मौका है। तो हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ऐसे मौके आप लोग जानते हैं कि 7-8 साल बाद देखने को मिलते हैं। तो इस मौके का अगर फ़ायदा उठाना है तो हमें मेहनत बहुत ही अच्छे से करनी है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोग को रहती है कि क्या हम जो ऑनलाइन सोर्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी है कि हम किताबें भी पढ़ें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी बैच परचेज कर लिए हैं तो उसका कोशिश यही करना है कि सबसे पहले तो अपना नोट्स बनाना है। नोट्स बना के उस नोट्स का अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि हम जो पढ़ ले रहे हैं वो चीज़ें याद ही हो जा रही हैं। कितनी भी बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि सिलेबस नो डाउट है कि बहुत ही बड़ा है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका बार-बार रिवीजन करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। इसके बाद बात आती है कि एक तो हम जहाँ से बैच परचेज़ किए हैं वहाँ से तो हम नोट्स बना ही रहे हैं, क्या उसके साथ किताब भी पढ़ना ज़रूरी है? तो देखिए, अगर समय मिल रहा है कि किताब भी पढ़ सकते हैं तो जो भी टॉपिक क्लासेस में चलते हैं उस टॉपिक को आप किताब से पढ़िए। और बात रही बेसिक किताबों के बारे में, तो इससे पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया है
कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है ईएलटी में या फिर टीजीटी में, तो फिर आप कौन सा किताबें फॉलो कर सकते हैं। हालांकि टीजीटी की तैयारी करने वाले लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग 2022 से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके पास मटेरियल अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं जो अभी नई तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो जो भी लोग नई तैयारी स्टार्ट किए हैं और वो बैच ले चुके हैं, उसके अलावा अगर आप लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, हालांकि बहुत टीचर बताते हैं कि शुरुआत तो एनसीईआरटी से करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित किताबें होती हैं, चाहे वो युद्ध की हों या घटना चक्र की, ये किताबें ज़रूर ही रखिए, क्योंकि इन किताबों को रखने से आप जो चीज़ें वहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप जो भी पढ़िए फिर उसका क्वेश्चन लगा के, और क्वेश्चन लगाने के साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इन किताबों में, जो भी थियरी उस क्वेश्चन का विश्लेषण दिया रहता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम क्लास में पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से छूट रहे हैं, तो वो भी इस किताब से कंप्लीट हो जाती हैं। तो बस अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं और पढ़ के अपना नोट्स बना है, तो उसके साथ आप कोशिश यही करिए कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट की एक ही किताब रखें, और वो है या तो युद्ध की या घटना चक्र की पीवाईक्यू बेस। तो आप ये किताबें लेके अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग मेरे पास भी कमेंट करते हैं कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया। नो डाउट है कि मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ, और मुझे जो भी लगा कि इसे ऐड कर लेना चाहिए, उस तरह से मैं भी ऐड करती चली, और सच में बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि मैं अभी पढ़ती क्या हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ती हूँ, और ये जो घटना चक्र की मेरे पास पीवाईक्यू बेस्ड बुक है, मैं उसी को पढ़ती हूँ। और जो भी किताबें हैं उनका मैं सिर्फ अपनी स्टडी में कहीं भी किसी टॉपिक में अगर कभी कन्फ्यूजन होता है, तो फिर उसके लिए सहारा लेती हूँ। चाहे वो एस.के. पांडे की हो, चाहे सौरभ चौबे की हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने ले लिया है तो मैं उसी को पढ़ती हूँ। और आप लोग भी प्रयास यही करिए कि अपना जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उस पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं और वो जो लिखवाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही किताब से लिखवा देते हैं। वो लोग कई सारी किताबों का अध्ययन करके तब आपका एक कंप्लीट नोट्स बनवाते हैं। इसीलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स जो बना रहे हैं, हमें उस नोट्स को बहुत ही अच्छा अपना सोर्स मानना है, और उस पे 100% विश्वास करके हमें उसी का बार बार रिवीजन करना है। अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं उसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और ये जो पीवाईक्यू बेस्ड बुक है, इस पूरी किताब को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपकी एक बहुत ही अच्छी से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत है। बस रिवीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, जितना पढ़ने पे फोकस करना है उससे ही ज़्यादा रिवीजन पे भी फोकस करना है। और जैसे कि आज मैंने शुरुआत में ही बताया कि मुझे गुलाम वंश का रिवीजन करना था, तो यहाँ पे मैं जब गुलाम वंश का टॉपिक पढ़ रही थी, तो जब इल्तुतमिश मुझे पढ़ना था, तो मुझे एक दो फैक्ट ऐसा लगा कि ये मेरे नोट्स में मिसिंग है, और मैंने इसे किताब में कहीं पढ़ा है। तो फिर मैंने जो एस.के. पांडे की किताब मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, उस किताब को खोल के उसके जो भी डाउट मुझे लग रहा था कि मेरे नोट्स में नहीं है, उस चीज़ को मैं यहाँ से देख लेती हूँ। बस इसी तरह से मैं किताब का यूज़ करती हूँ। किताब इतनी मोटी है कि आप एक दो बार में पढ़ के पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस भी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, उस टॉपिक का अगर एक बार किताब से देख लेते हैं, तो फिर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो किताब का यूज इसी तरह से करना है, ना कि हमें देखना है कि इतनी मोटी किताब है, हम इसे पूरा याद ही कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।